अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट हामिद मलिक और आप देख रहे हैं इजी मार्केटिंग का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना एक बेहतरीन अमल समझा जाता है। इन्वेस्टमेंट के एतबार से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना एक बेहतरीन काम समझा जाता है। जहाँ किसी और सेक्टर में लोग इन्वेस्टमेंट करने से घबराते हैं, वहीं प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करने से, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने से लोग नहीं घबराते। लेकिन आजकल जो मामला सामने आ रहे हैं, आजकल जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, अब लोग प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट करने से भी घबरा रहे हैं। अब लोग बहुत ज़्यादा सोच और विचार करते हैं जब किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं। इसी तरीके से आपके सामने एक केस अभी रिसेंट टाइम में देखने को मिला हमें, इस नस्ला टावर का केस हमें देखने को मिला, हमें तिजोरी हाइट का केस देखने को मिला, हमें मक्का टावर का केस देखने को मिला। इसके अलावा दीगर केसेस हमें देखने को मिले जहाँ पर अच्छी खासी जो लोगों की इन्वेस्टमेंट थी वो बर्बाद हो गई, वो डिमोलिश हो रही है। अब नस्ला टावर की सूरत में अब वो इन्वेस्टमेंट डिमोलिश हो रही है। इसी तरीके से दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी वो प्रोजेक्ट्स अब डिमोलिशिंग की तरफ हैं। अब प्रॉपर्टी के काम में, प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते वक्त लोग बहुत ज़्यादा सोचने लगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि अगर आपको ये काम बहुत आसानी से करना है, अगर आप नहीं जानते कि आपको करना क्या है, तो आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पर गाइड किया जाएगा। नाज़रीन, प्रॉपर्टी के अंदर सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना लाजमी है। अगर हम देखें प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट करने से पहले हमें क्या करना है, तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहला काम तो हमें किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले उस प्रोजेक्ट के एनओसी को चेक करना है। एनओसी के हवाले से भी काफ़ी लोगों के मामला, काफ़ी लोगों का रद्द-ए-अमल अब सामने आने लगा है, क्योंकि नस्ला टावर के केस के आने के बाद अब लोग कह रहे हैं कि एनओसी के ऊपर भी हम डिपेंड नहीं कर सकते। लेकिन ये जो सिलसिला सामने आया है नस्ला टावर का, वो इस तरीके से है कि इदारों की कुछ बेरारवी की शिकार कुछ फाइल्स हो जाती हैं, तो वो सामने आ जाती हैं चीज़ें। लेकिन अब एनओसी का जो मसला है वो पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में नहीं है। चंद एक जगह पर होता है, लेकिन उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उसके अलावा भी आपको एनओसी के अलावा भी दूसरे चेक पॉइंट्स को क्लियर करना होगा। आप जिस भी बिल्डर्स के पास जाकर के, जिस भी बिल्डर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस बिल्डर की रिपोर्ट को चेक करेंगे, उस बिल्डर के पास एक्सपीरियंस को चेक करेंगे, और वो प्रोजेक्ट बन रहा कहाँ है ये आप चेक करेंगे। उसके पास प्रोजेक्ट को चेक करने के बाद उसके जो पास कस्टमर्स हैं उनसे आप उनका एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद ही आप फैसला करें तो आपके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी खरीदी कहाँ जाए, ये भी एक बड़ा सवाल जो है बनता है। प्रॉपर्टी की जगह को सिलेक्ट करना भी एक मुश्किल अमल होता है। प्रॉपर्टी को बेचना तो बहुत आसान काम है, लोग आते हैं ख़रीद कर ले जाते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी को ख़रीदना उतना ही मुश्किल काम है। प्रॉपर्टी को ख़रीदा कहाँ जाए, आप जब भी जाएँ प्रॉपर्टी ख़रीदने तो एक ऐसी जगह को सिलेक्ट करें जो डेवलपमेंट के जोन में रहे हो। डेवलपमेंट के जोन में होगी तो वो इन्वेस्टमेंट आगे जाकर के बढ़ेगी। ऑलरेडी डेवलप जो एरियाज़ हैं उनके मुकाबले में जो अंडर डेवलपमेंट एरियाज़ हैं, उधर की प्रॉपर्टी की जो रकमात होती हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ होती हैं, वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हैं। डेवलप्ड एरिया की भी अपनी एक अलग बात है, लेकिन अंडर डेवलपमेंट एरिया के लिए भी अगर आप इन्वेस्टमेंट के एतबार से जा रहे हैं तो अंडर डेवलपमेंट एरिया एक अच्छी चॉइस हो सकता है। अगर आप रिहाइश के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियस है आप डेवलप्ड एरिया के पास की तरफ जाएँ, वहाँ पर आपको सारी सहूलियत पहले से मिल जाएंगी। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर जा रहे हैं, इन्वेस्टर के तौर पर जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो आप अंडर डेवलपमेंट एरियाज़ जो होते हैं उधर आप जाएँ तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए फ्यूचर में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट बना देंगे। अंडर डेवलपमेंट एरिया में जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो आप सबसे पहले ये चेक करें कि उस एरिया के इर्द गिर्द कोई कमर्शियल प्लॉट्स हैं, कोई कमर्शियल कटिंग है या नहीं है, कोई कमर्शियल मार्केट है या नहीं है, इन फ्यूचर वहाँ पर फैसिलिटीज़ होंगी या नहीं होंगी, इन फ्यूचर वहाँ पर स्कूल, मसाजिद, पार्क्स की फैसिलिटीज़ होंगी या नहीं होंगी। अगर ये फैसिलिटीज़ प्लांटेड हैं, ये फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वहाँ पर काफ़ी बेहतर है, तो आपको वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप डेवलप्ड एरिया में इन्वेस्ट करना जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ये सारी सूरत हाल देखनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि नज़दीक में कमर्शियल मार्केट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं या नहीं है, मस्जिद करीब है या नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल करीब है या नहीं है, पार्क्स के लिए तफरीह मकामात करीब है या नहीं है। अगर ऐसा है तो वो एक आइडियल जगह हो सकती है। आज के लिए इतना ही। अपने होस्ट हामिद मलिक को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।